ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग पाइथन में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्रिंट करना है या कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम फ्लो कंट्रोल यूज हम करते हैं। फ्लो कंट्रोल जनरली हमारे पास तीन अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे होते हैं पाइथन में, जहाँ पे फर्स्ट वाला जो पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फिर सेकेंड वाला पार्ट है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स एंड थर्ड वन इज इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम लूप भी कहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में क्या सब आता है? यहाँ पे आ जाता है इफ पार्ट आता है, इफ एल्स आता है, इफ एलिफ एल्स आता है, नेस्टेड इफ एल्स आता है। और अगर हम ट्रांसफर स्टेटमेंट की बात करें, जहाँ पे ब्रेक है, कंटिन्यू है, पास है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर में फॉर और व्हाइल लूप ही आता है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी सी सी प्लस प्लस जावा थोड़ा बहुत आगे जानते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में स्विच स्टेटमेंट भी आता है, जो कि यहाँ पे स्विच का पार्ट यहाँ पे नहीं है पाइथन में, और ये सपोर्ट नहीं करता है। और इटरेटिव स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप और व्हाइल लूप है। डू व्हाइल का कंसेप्ट पाइथन में नहीं है। राइट। तो ये जो चीजें हैं आज के सेशन में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूरा सभी के सभी चीजें एक सेशन में नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि इफ एल्स या इफ एलिफ किस तरीके से हम यूज करते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। यानी सिंपल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं पाइथन में, सिंपल आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा प्रिंट फंक्शन के अंदर में, और चीजें स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे लाइन बाय लाइन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये प्रिंट हो, कंडीशन अगर फॉल्स हो तो वो पर्टिकुलर लाइन हमें प्रिंट करके नहीं दिखाना चाहिए। राइट। तो उसको हम कहते हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पाइथन के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो उसी को हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। कैसे होगा, हम अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू चीजों को समझेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। अभी आप यहाँ पे पीएस कोड अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल चीजों को करके दिखाऊंगा, आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे कि फ्लो कंट्रोल किस तरीके से काम करता है और इसका नाम फ्लो कंट्रोल क्यों रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक दो जस्ट, अगर अभी आप सिंपल सा, अगर कुछ भी मैसेज में प्रिंट करता हूँ, जैसे मैं लिखा हेलो, एक ये लाइन हमने लिख दिया है, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट हाय हाउ आर यू, ठीक है। ये दो लाइन का मैसेज अगर हमने लिखा है तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? पहले हेलो प्रिंट होगा और फिर हाय हाउ आर यू प्रिंट होगा। यानी जिस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन बाय लाइन चीजों को लिखा है, उसी के अकॉर्डिंगली ये हमें आउटपुट प्रिंट करके हमें दिखाएगा। इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा कोड है बट इसको समझना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे रन किया है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम टर्मिनल स्टार्ट करते हैं और इस टर्मिनल पे हम रन करेंगे py, फाइल का नाम है test.py। एंटर हम करते हैं। अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख पाएंगे, दोनों हेलो पहले आया है और फिर हाय हाउ आर यू उसके बाद प्रिंट करके दिखाया है। राइट। तो ये जैसा आप यहाँ पे मैसेज देते हैं उसी के अकॉर्डिंगली प्रिंट करके दिखाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि हेलो पहले लिखा है तो पहले ही प्रिंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीजों को करना होता है। तो उसके लिए हम फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी फ्लो कंट्रोल का यूज हम करेंगे। कैसे होगा, अब हम यहाँ पे सेम एग्जांपल्स को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल रखा, जैसे मैंने लिखा x10 है, y = 20 है। राइट। अगर मुझे इस दोनों में कंपैरिजन करना होगा कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था ऑपरेटर टॉपिक के अंदर में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल ऑपरेटर्स पे वहां सब लेस देन ग्रेटर देन साइन का हम यूज हम करते हैं। राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं प्रिंट करूं कि x = y, डायरेक्टली हमने ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया कि x = y। अगर मैं लिखता हूं तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, लेस देन इक्वल्स टू हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हुआ, ये सारा चीज जो है हमें आउटपुट जो देता है वो हमेशा बुलियन में देता है। या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। राइट। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है? x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है? यस, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो हमें जो आउटपुट आपको दिखाएगा वो किस तरीके से दिखाएगा, आप यहाँ पे
एक मिनट, सेव नहीं किया था इसलिए पहले वाला ही आउटपुट हमें दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें ट्रू प्रिंट करके दिखा रहा है, राइट, देख पा रहे होंगे, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं कि यहाँ पे हमने जो कुछ भी हमने कंडीशन लिखा था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होता है तो हमें ये प्रिंट करके ट्रू प्रिंट करके देता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है, इसका मतलब क्या, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हमें यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करके देता है। यहाँ पे ये इस तरीके से आपको सिंपल सी चीजें समझ में आना चाहिए, राइट। लेकिन एक्चुअल हम प्रोग्रामिंग में हम डायरेक्टली इस तरीके से यूज हम नहीं करेंगे। हम ये करना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो ये प्रिंट करो, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो कुछ डिफरेंट प्रिंट करो, राइट। तो अगर उस तरीके से अगर चीजों को करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज हम करते हैं, इफ एल्स का पार्ट यूज करते हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया जो था ये पार्ट। अगर अभी आप देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में इफ का कैसे यूज करेंगे, इफ एल्स के थ्रू किस तरीके से चीजें करेंगे, यानी ये जो चार आप पार्ट देख रहे हैं, इफ एल्स किस तरीके से यूज करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी आप यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कंडीशन लिखा है 10 और 20 हमने दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास आता है इफ, आपको इफ लिखना है, और इफ के बाद मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया कंडीशन, इफ एक्स इज लेस देन वाई। अगर आपका बैकग्राउंड किसी दूसरे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने देखा है, सीखने की कोशिश आपने किया होगा, तो वहां पे कुछ इस तरीके से चीजों को लिखा जाता है ब्रैकेट, और उसके अंदर में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे आप एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट, कोई पैरेंथेसिस आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कोलन देना है, कंपलसरी तौर पे कोलन आपको मेंशन करना ही है। उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे। अब नीचे जब आएंगे तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि, और ये मैं वीएस कोड यूज कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लिया है कि आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही लाइट वाइट वाइट लाइन एक एक आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, एक स्पेस उसने लिया है यहाँ पे। लाइन नंबर 4 पे फोकस कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये जो एक एक स्पेस जो छोड़ रहा है इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि ये इससे रिलेटेड चीजें जो होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो आप यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखेंगे वो प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले जो हमने प्रिंट किया था हेलो, वो यहाँ पे मैं चाहता हूँ प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तभी प्रिंट होना चाहिए जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये मैसेज प्रिंट करना चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज नहीं करना है, जैसे कि हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, C++ जावा में करते हैं, वहां पे इस तरीके से नहीं करना है। जिनका बैकग्राउंड C++ जावा से होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे, बट यहाँ पे सिंटैक्स है, आपको फॉलो करना होगा, राइट। तो यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है कि ये स्पेस कंपलसरी तौर पे देना है। ये स्पेस मतलब क्या, अगर आपने दे दिया इसका मतलब क्या, ये इसका पार्ट हो गया, और इसके बेसिस पे, यानी लाइन नंबर 3 जो पेज में जो मैंने कंडीशन लिखा है, इसी के बेसिस पे हमें ये मैसेज को प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन ये स्पेस कंपलसरी तौर पे आपको देना ही देना है। इसको हम सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम रन करते हैं, आप देखेंगे ये मैसेज हमें प्रिंट करके दिखा रहा है, हेलो प्रिंट करके दिखा रहा है, राइट। तो ये कंडीशन के बेसिस पे हो गया कि यस आई वांट टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर मैसेज, बट कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं करो। जैसे कि मान लीजिए, अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 100 कर दिया है। अगर मैंने एक्स इक्वल टू 100 कर दिया है, इसका मतलब क्या कि अब क्या लाइन नंबर 3 में जो कंडीशन हमने लिखा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि नहीं हो रहा है। एक्स की वैल्यू लेस नहीं है वाई से, यानी एक्स की वैल्यू 100 है तो एक्स की वैल्यू ज्यादा हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब ये मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। और अब आप यहाँ पे इसको जब आप रन करेंगे, आप देखिए आपको यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट दिखा रहा है, यानी ब्लैंक दिखा रहा है, मैसेज हमें कुछ प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है। और इसी को मैंने आपको बताया था क्या, कि फ्लो कंट्रोल, कि पाइथन के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली चीजों को प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जहां कुछ भी हमने प्रिंट लिखा था, प्रिंट के अंदर में जो कुछ भी लिखा था सब कुछ सही है, हमें आउटपुट दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रिंट में हमने जो कुछ भी लिखा है सब सही है, लेकिन
हमने बताया कि उसको ये चेक करो, अगर ये लाइन नंबर 3 में कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही इसको प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट नहीं करो। और इसलिए अब यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, इससे पहले कंडीशन सेटिस्फाइड था तो उसने वो प्रिंट कर दिया। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, उसी को हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। उसके अंदर हम इफ का किस तरीके से यूज करते हैं, ये उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे। लेकिन अगर आपने गलती से भी अगर यहाँ पे स्पेस इस तरीके से लिख दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एरर दिखा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे भी अगर आप रन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे बता रहा है ना, आइडेंटिटेशन एरर, राइट। तो ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इफ के पार्ट अगर आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या कि ये इसका पार्ट अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच में एक स्पेस कंपलसरी तौर पे आपको देना ही होगा। उसके बाद ही आप ये प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट आपको दिखाएगा, नहीं तो इंडेंटेड एरर आपको डेफिनेटली आपको दिखाएगा। एक स्पेस आपको कंपलसरी तौर पे छोड़ना है। ये पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। तो इफ ब्रैकेट यूज नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे कंडीशन लिखिए, कोलन आप डालिए, और नीचे आके एक स्पेस के बाद आप जो कुछ भी चीजें करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये तो अभी जो हमने मैसेज देखा, आउटपुट हमें जो दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था हमें आउटपुट? यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए, अभी जो हमें आउटपुट क्या दिखाया कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमने इसको सेव नहीं किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं है तो एक्स की वैल्यू 100 है, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और प्रिंट में हेलो को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। एक सेकेंड। राइट। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें जो मैसेज हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, राइट, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स था तो हमें कुछ भी मैसेज प्रिंट करके नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे हमें कंप्लीटली ब्लैंक आउटपुट हमें दिखा रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली कुछ डिफरेंट मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने इफ का यूज किया, राइट। लेकिन अब अगर मैं कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्या, एल्स। और एल्स कोलन आपको देना है, और फिर यहाँ पे आके एक स्पेस छोड़ते हुए और फिर आप यहाँ पे प्रिंट आप करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज हमने दे दिया। तो इसका मतलब सिंपल सा ये आपको समझना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो हेलो प्रिंट करेगा, नहीं अगर सेटिस्फाइड होगा तो मैसेज देगा हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से मैसेज दिखाएगा। अभी इसको हम रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं, पहले हमें ब्लैंक आउटपुट दिखा रहा था, बट यहाँ पे अभी मुझे आउटपुट क्या दिखा रहा है, हाई हाउ आर यू प्रिंट करके दिखा रहा है। उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे। पहले हमने ये देखा था कि सबसे पहले जब मैंने इस VS कोड ओपन किया था, वहां पे रन करके आपको दिखाया था, सिंपल सा दो स्टेटमेंट हमने प्रिंट लिखा था, और प्रिंट के अंदर में हेलो लिखा था, हाई हाउ आर यू लिखा था, और हमें मैसेज दोनों के दोनों मैसेज प्रिंट कर रहा था। लेकिन मैंने आपको फ्लो कंट्रोल क्या होता है उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि यस, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स। अब हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि हेलो प्रिंट करो, लेकिन तभी प्रिंट करो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अगर सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो इसको नहीं प्रिंट करो, वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, और फिर वो नीचे जो मैसेज हमने लिखा है हाय हाउ आर यू, वो मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कंडीशन को यहाँ पे प्रूव करता हूँ, जैसे 10 और 20 दे दिया वैल्यू, इसका मतलब क्या, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर एल्स वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा। इस बात पे ध्यान देना है। अभी आप देखिए, यहाँ पे मैं इसको रन करके आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं सिर्फ हेलो प्रिंट करके दिखाया है, हाय हाउ आर यू प्रिंट नहीं किया है। तो ये चीज क्लियर है कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। और उसके अंदर में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको बताया कि यस कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स है तो क्या होगा। और इस तरीके से आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं।
राइट। तो ये पार्ट होता है क्या, इफ और इफ एल्स दोनों में किस तरीके से काम हम करेंगे। तो इस बात पे ध्यान देना है कि एल्स जब भी आप लिखें वहां पे कोई कंडीशन नहीं लिखिए। जैसे इफ के अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, एल्स में कंडीशन नहीं लिखा है, जस्ट एल्स लिखा, कोलन लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे उसके अंदर मैसेज हमने जस्ट प्रिंट कर दिया। लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी आप मैसेज प्रिंट करें या कुछ भी चीजें इसके अंदर में करें तो एक स्पेस जरूर आप यहाँ पे ले लें, उसके बाद ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। चलिए, ये हो गया इफ के बारे में भी बता दिया, और इफ एल्स किस तरीके से यूज करेंगे उसके बारे में भी बताया। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कुछ चीजों को करना होगा तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दो एंटर यहाँ पे किया है, यानी दो लाइन, एक लाइन का गैप लेते हुए फिर यहाँ पे रखा हूं, और फिर यहाँ पे आके मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने जस्ट लिखा इट्स नॉट पार्ट ऑफ इफ एल्स, जस्ट एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं इसको रन करके पहले दिखाता हूं और फिर आप समझिए। देखिए, हमने किस तरीके से किया कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड है तो ये प्रिंट कर दो, एल्स वाला पार्ट प्रिंट नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी प्रोग्राम आपका अगर कंटिन्यू हो रहता है तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ये जो बीच में जो स्पेस वाला जो पार्ट था, अगर ये स्पेस वाला पार्ट अगर छोड़ के आपने कुछ किया है तो वो इसी का एल्स वाला पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर से प्रिंट वाला पार्ट या जो कुछ भी आप चीजें कर रहे हैं, अगर आपने बिल्कुल भी स्पेस नहीं लिया है तो वो इसका पार्ट नहीं होगा, और वो प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इट्स नॉट पार्ट ऑफ इफ एल्स, राइट। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, और बीच में स्पेस दे दिया थोड़ा सा, अब ये जो पार्ट आप देखेंगे, ये दोनों ही पार्ट देखिए किस तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ पे इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हेलो प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट था, जैसे पहले हमें प्रिंट करके दिखा रहा था इट्स नॉट पार्ट ऑफ इफ एल्स, वो प्रिंट यहाँ पे नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इंडेंटेशन को फॉलो किया है, और वो इंडिकेट करता है कि ये जो एल्स के अंदर में, यानी ये जो दो स्टेटमेंट हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन नंबर 6 और 7, ये किसके अंदर है, एल्स के अंदर है। और एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये फॉल्स होगा। बट यहाँ पे ये ट्रू है तो हेलो प्रिंट किया, ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं किया है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कंडीशन को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर मैंने x इक्वल टू 100 कर दिया है, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा, और एल्स के अंदर में ये दो पार्ट है, ये दोनों ही पार्ट को एग्जीक्यूट कराएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाय हाउ आर यू, इट्स नॉट पार्ट ऑफ इफ एल्स, ये भी प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, राइट। तो ये जस्ट मैं इंडेंटेशन को समझाने की कोशिश किया कि ये पार्ट इंडिकेट करता है कि यस इसी का पार्ट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर मैं स्पेस निकाल दिया, इस तरीके से कर दिया, अब ये इफ एल्स का पार्ट नहीं है। इस चीज को समझिए कि लाइन नंबर 7 अब इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन यूज नहीं किया है। और अब सेम प्रोग्राम को आप रन करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट किस तरीके से आएगा वो देखिए। अभी आप ये जो मैसेज आएगा यहाँ पे, वो नीचे वाला पार्ट में तो आना चाहिए, देखिए किस तरीके से आएगा। आप देख सकते हैं हाय हाउ आर यू, इट्स नॉट पार्ट ऑफ इफ एल्स। इसका मतलब आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। लेकिन ये मैसेज अभी तो आपको लग रहा होगा कि एल्स वाला पार्ट यहाँ पे मतलब ये वाला जो पार्ट है एक्स इज लेस देन वाई, अगर ये कंडीशन ट्रू था, ट्रू अगर था तो हमें ये प्रिंट यहाँ पे करेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें सिर्फ ये प्रिंट करना चाहिए था। ये क्यों कर दिया, ये इसलिए किया है क्योंकि इसका पार्ट नहीं था। कैसे, अगर ये मैं देखो अभी आप कंडीशन को मैं यहाँ पे ट्रू कर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट करेगा। एल्स वाला लाइन नंबर 6 का पार्ट प्रिंट नहीं होगा, लेकिन लाइन नंबर 7 प्रिंट होगा क्योंकि वो एल्स का पार्ट नहीं है। और अब आप यहाँ पे इसको रन करके देखिए, आप देख सकते हैं हेलो इट्स नॉट पार्ट ऑफ इफ एल्स। इस चीज को समझ पाए हैं तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे जो सिंटैक्स है किस तरीके से दिया गया है। इंडेंटेशन आप लिखते हैं तो क्या होगा, नहीं लिखते हैं तो उसका क्या मतलब है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो एक ये होगा इफ एल्स, इंडेंटेशन क्या है क्लियर होना चाहिए, राइट। अब हम थोड़ा सा कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं इफ एल्स किस तरीके से काम करता है, तो
अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशंस हो कि मल्टीपल कंडीशंस अगर मुझे यूज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे कि सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन हमने यूज किया है, राइट, एक्स इज लेस देन वाई, एक ही कंडीशन रखा है, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है, दो इनपुट हमने लिया है और दोनों इनपुट को मुझे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मुझे कभी उसको एडिशन करवाना है, कभी उसको माइनस करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डिवीजन करवाना है, लेकिन सभी के सभी एक साथ नहीं आना चाहिए। यूजर को क्या चाहिए, अगर उसे प्लस करना होगा तो उसको हम कुछ ऑप्शन दे देंगे, राइट, कि तुम्हें अगर प्लस करना है तो वन प्रेस करो, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो टू प्रेस करो। तो अगर यूजर टू प्रेस करता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, थ्री प्रेस करता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फोर प्रेस करता है तो डिवीजन होना चाहिए। तो ये भी हो गया, कंडीशनल वाली चीजें हो गया। यस, दो नंबर तो यूजर ने दिया है, लेकिन वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि उसको क्या चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या करना चाहता है वो, उसके अकॉर्डिंगली कैसे हम प्रोग्राम हम करेंगे उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ से इसको मैं निकाल देता हूं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है। कैसे लेते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं इंटीजर में सब कुछ लूंगा। तो यहाँ पे इंट उसको टाइप कास्ट करते हुए यहाँ पे इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ इस तरीके से एक मैसेज दे दिया। दूसरा जो इनपुट है उसको मैंने स्टोर कर लिया हो वाई में, और फिर से यहाँ पे इनपुट, और इनपुट के अंदर यहाँ पे हमने दे दिया एंटर सेकंड नंबर, राइट। और अब यहाँ पे एक्स और वाई के पास में कुछ इनपुट हमारे पास में आ चुका है। तो ये यूजर को तो दिखेगा, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे यूजर को ऑप्शन दे दूं, चॉइस दे दूं, किस दो नंबर के साथ क्या करना चाहते हो आप। तो उसके लिए हमने एक और जेड ले लेता हूँ, ठीक है। और जेड में भी इसको इंटीजर में ही रखता हूँ, और इसको इनपुट और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं क्या, एंटर चॉइस, ऐसे एंटर योर चॉइस, ठीक है। और बैकस्लैश एन से जानते हैं क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, वन, वन में मैंने दे दिया कि एडिशन के लिए वन प्रेस करो। फिर बैकस्लैश एन, यहाँ पे टू में मैंने दे दिया सब्ट्रैक्शन, बैकस्लैश एन थ्री में दे दिया हमने मल्टी, और बैकस्लैश एन फोर में हमने दे दिया डिवीजन, कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका पहले आउटपुट आपको दिखा दूं तो और आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। बैकस्लैश एन ऑलरेडी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी एक बार आप आउटपुट देख लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी आप यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए यूजर ने कुछ भी एक नंबर दे दिया, 20 दे दिया, ठीक है, ये किसमें स्टोर हो गया, एक्स में। एंटर सेकेंड नंबर, मान लीजिए 40 दे दिया, ये स्टोर हो गया किसमें, वाई में। एंटर किया, अब देखो आप एंटर योर चॉइस, तो ये जो मैसेज आया सबसे पहले ये आपको दिखा दिया एंटर योर चॉइस। बैकस्लैश एन की वजह से ये लाइन को नीचे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। बैकस्लैश एन का काम क्या था, लाइन को नीचे कर दिया उसने। और फिर यहाँ पे वन में आ गया, वन में आ गया ऐड, राइट, ये वाला पार्ट। फिर बैकस्लैश एन, इसको फिर से यहाँ पे लाइन को ब्रेक करते हुए टू में आ गया, टू में हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया है, सेम उसी तरीके से फिर से बैकस्लैश एन, लाइन को नीचे करते हुए मल्टीप्लिकेशन आ गया है, फिर बैकस्लैश एन किया, लाइन नीचे आ गया, और वहां पे हमने डिवीजन कर दिया है। और अगर आप ये यहाँ पे जो कुछ भी आप चॉइस देते हो, वन दे दिया, तो वो किस में जाएगा, वो हमारा जाना चाहिए किसमें, जेड में जाना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे वन अगर दिया तो दोनों नंबर का एडिशन होना परफॉर्म करना चाहिए। तो ये कैसे यहाँ पे होगा उसको समझिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरीके से जो प्रिंट के अंदर में लिखा है उसको मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। और ये यहाँ पे हमें कंडीशन के अकॉर्डिंगली चीजों को करना है, तो कैसे करेंगे, इफ एल्स अभी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक ही कंडीशन नहीं रखना है, हमें वन अगर है तो एडिशन करो, टू है तो सब्ट्रैक्शन करो, थ्री है तो मल्टीप्लीकेशन करो, फोर है तो डिवीजन करो। तो चार हमारे पास अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे हैं, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आएगा आपको। इफ स्पेस लेते हुए कंडीशन आप लिखिए, तो चॉइस के अकॉर्डिंगली कंडीशन आपको बताना है। ये जो चॉइस है वन टू थ्री किस में स्टोर हो रहा है, जेड में हो रहा है। तो मैंने जस्ट बोल दिया क्या कि जेड की वैल्यू अगर वन हो जाए, कोलन देना है, तो हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें एडिशन परफॉर्म करना है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने जस्ट एक मैसेज दे दिया, क्या दे दिया, सम इज कॉमा डायरेक्टली एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में भी मैं लिख देता हूं एक्स प्लस वाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर ये जो लाइन नंबर 6 का जो पार्ट है ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब जेड की वैल्यू वन होगा। दो बार एक को लिखने का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि जेड में जो यूजर ने इनपुट दिया है और उसका मैंने एक स्टैंडर्ड दे दिया कि वन के साथ कंपैरिजन करो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा
तो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को और मैं ब्रेक कर देता हूँ ताकि हमें समझना आसान हो। राइट। अब देखिए आप, अगर सिर्फ इतना कोई मैं रन करके पहले आपको दिखा दूं तो आपको थोड़ा सा इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया, एंटर सेकेंड नंबर दे दिया हमने। अब देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से होगा। मैंने अगर 1 दिया तो ये 1 किस में जाके स्टोर हुआ है, ये जेड में स्टोर हुआ है। और कंडीशन मैंने क्या रखा है कि इफ जेड इक्वल्स टू 1 अगर है तो ये एडिशन वाला चीजें परफॉर्म करो। तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया है, राइट। 1 देने के बाद मैं एंटर कर रहा हूं, आपको दिखा रहा है सम इज 30। तो ये चीजें हमें इस तरीके से करना है। लेकिन अभी आपको एक यहाँ पे न्यू कंसेप्ट यहाँ पे एक समझना होगा। अभी मैंने तो एक ही कंडीशन लिखा, लेकिन हमारे पास तो दूसरा भी है ना। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा तो 2 प्रेस करेंगे, लेकिन अगर यूजर अभी 2 प्रेस करता है तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं है, उसके लिए अकॉर्डिंगली मैंने कंडीशन लिखा नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फिर एकदम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना है। अब देखिए, अगर एक से ज्यादा कंडीशंस होना तो आपको क्या करना होता है। इफ तो हमने लिख दिया फर्स्ट, पहली बार तो इफ आपको यूज करना है, दूसरी बार आपको लिखना है एलिफ। एलिफ यूज करना है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्स इफ होता है, बट यहाँ पे एलिफ होता है, एलिफ। और फिर मैंने लिखा जेड इक्वल्स टू 2, कोलन देना है। फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट को, मैंने यहाँ पे इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा सब्ट्रैक्शन देगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये जो 2 कंडीशंस मैंने लिखा है, और इसी तरीके से आपको बाकी के लिए भी करना होगा, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी कर लिया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अगर जेड की वैल्यू अगर 3 हो तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आप करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन करवा दिया। इसके बाद फिर हमने एक कंडीशन और रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या रखा, 4 रखा। 4 अगर है तो मैं चाहता हूँ डिवीजन परफॉर्म करो, और यहाँ पे उसने डिवीजन कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीजों को हमें करना होगा। तो पहले हमें इफ लिखना है, उसके बाद फिर एलिफ एलिफ एलिफ, और इस तरीके से जितना भी आपको जरूरत होगा। फिलहाल हम, मेरे केस में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमें 4 ही चाहिए था, तो हमने यहाँ पे एक में तो इफ रखा, बाकी में एलिफ एलिफ रख दिया है। उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन दे दिया है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसके अंदर कैलकुलेशंस भी हमने परफॉर्म करवा दिया है। अब बात करते हैं, इसको रन करके देखें क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इस चीज को समझना है, यहाँ पे इसमें से कोई कंडीशन कोई एक ही ट्रू होगा, इस बात पे भी ध्यान देना है। जैसे देखिए, अगर मैंने इस प्रोग्राम को, मैंने कंडीशंस तो सब दे दिया है, मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया 10 20, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आ गया यहाँ पे क्या, एंटर योर चॉइस। अब एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे यूजर के पास आपने ऑप्शंस दे दिया कि क्या करना है उसको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सबके लिए आपने नंबर दे दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लीकेशन मुझे परफॉर्म करना है, तो हमने यहाँ पे 3 दे दिया। अब आपको ये समझना है कि 3 कहाँ पे स्टोर हो रहा है। 3 जो स्टोर हो रहा है किस में स्टोर हो रहा है, जेड में। यहाँ पे है ना, यूजर जो भी चॉइस दे रहा हो किस में जा रहा है, जेड में जा रहा है। अब इसके बाद देखिए इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वो ये चेक करेगा कि जेड की वैल्यू, यहाँ पे आके चेक करेगा लाइन नंबर 5 में, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो लाइन नंबर 6 को प्रिंट नहीं करेगा। फिर आ जाएगा लाइन नंबर 7 पे, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेगा कि क्या जेड की वैल्यू 3 है, बोलेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इसको स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। फिर आ जाएगा लाइन नंबर 9 में, यहाँ पे जब आएगा तो उसे कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेगा। जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेगा उसके अंदर जाएगा, और लाइन नंबर 10 के अंदर में जो कुछ भी आपने लिखा है, कैलकुलेशंस किया है, उसको वो बहुत ही आराम से एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, और मैंने यहाँ पे जो चीजें लिखा था, एक सेकेंड, इसको मैं फिर से यहाँ पे रन करके आपको दिखा दूं। हमने दे दिया था py टेस्ट डॉट पी वाई, एंटर हमने किया, एंटर फर्स्ट नंबर, 10 सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे मैंने 3 दिया, जैसे मैं 3 लिखता हूं, एंटर किया, आप देख सकते हैं मल्टी इज 200 प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीजों को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या सोचेंगे कि अगर हमारे पास ऑप्शंस तो 1 2 3 4 है, लेकिन अगर यूजर ने 1 2 3 4 के अलावा कुछ और दे देता है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर आउटपुट क्या आएगा। तो इस केस में आउटपुट हमें कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चीजों को किया है। तो अगर मैं फिर से, अगर इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके आपको दिखाऊं, तो आप देखिए, आप यहाँ पे अगर आप कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करवा रहे हैं, जैसे आपने ऑप्शंस क्या दिया है, 1 2 3 4 ऑप्शंस आपने दिया है यूजर को, लेकिन यूजर ने गलती से 5 कर दिया,
लेकिन 5 तो हमारे पास कंडीशंस है ही नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हमने कोई कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं। अब जैसे आप एंटर करोगे, आपको कुछ भी आउटपुट आपको प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस केस में भी क्या हुआ, इसने स्टार्टिंग से यहाँ से कंडीशन चेक करना शुरू किया, लेकिन 5 उसे कहीं मैच नहीं मिला, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए उसने आउटपुट हमें प्रिंट करके कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन आप चाहते हैं कि आप देखो कि अगर यूजर ने प्रॉपर 1 2 3 4 के अंदर कोई भी नंबर दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ देता है तो उसके लिए हमारे पास आता है एल्स वाला पार्ट। एल्स कोलन, एल्स में कंडीशन नहीं लिखते हैं, राइट। और फिर इसके अंदर में जस्ट हम प्रिंट कर देंगे क्या, ऐसे में इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, ऐसा एक मैसेज हम यूजर को दे देंगे, ताकि यूजर को एग्जैक्ट समझ में आए कि हाँ उसने कुछ तो मिस्टेक किया है, इनवैलिड चॉइस है, क्योंकि चॉइस हमने सिर्फ 4 ही रखा है और यूजर उस 1 2 3 4 के अलावा कुछ चीजों को दे रहा है। अब देखिए आप, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर किया। अब 1 2 3 4 है, लेकिन यूजर ने गलती से कुछ अलग दे दिया, 6 दे दिया। अब जैसे आप एंटर करेंगे वो क्या बता रहा है, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। तो ये होता है, हम मल्टीपल कंडीशंस को आपको कैसे आपको चेक करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें किस तरीके से प्रिंट करता है। तो सबसे पहले तो इफ लिखना है, इस बात पे ध्यान देना है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन डालते जाइए। सेकंड वाले में एलिफ एलिफ एलिफ, और ये एलिफ कितना भी आप डाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, राइट। और फिर लास्ट में आप एल्स डाल दीजिए। अगर आप एल्स नहीं भी डालते हैं तो भी आप यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा था, लेकिन अगर यूजर ने 1 2 3 4 के अलावा कुछ और दे दिया तो फिर आपको आउटपुट वहां पे ब्लैंक दिखा रहा था, और आप चाहेंगे कि नहीं, यूजर को कुछ ब्लैंक नहीं दिखाना है, एक प्रॉपर मैसेज देना है। और इसलिए हम यहाँ पे एल्स जरूरी आप यूज कीजिए, ताकि यहाँ पे यूजर को एग्जैक्ट समझ में आए कि हाँ उसका जो ऑप्शंस तो था उसने गलत यहाँ पे चॉइस उसने सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये होता है इफ एलिफ वाला जो पार्ट है, उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया, इफ वाला पार्ट देख लिया, सिर्फ इफ लिखेंगे तो क्या होगा, फिर इफ एल्स का क्या एडवांटेज था, फिर अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो इफ एलिफ किस तरीके से यूज करेंगे, इसमें एल्स पार्ट हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, राइट। तो एल्स के बिना भी हम इस चीज को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आप देखना चाहेंगे, यस। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो उसको भी आप देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए अभी हमने 2 नंबर ले लिया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करा दिया। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना हो कि मुझे यूजर से 3 नंबर लेना है, ठीक है, और 3 नंबर अगर आप लेते हैं और उसमें से मुझे चेक करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, तो कैसे कर किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे, और मल्टीपल कंडीशंस में भी थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, उसको क्या समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक्स वाई जेड लिया है ना मैंने, तो मैं इसी के अंदर में ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, हमने जस्ट ऐसा दे दिया एंटर। यहाँ पे मैं देता हूँ थर्ड नंबर, ठीक है। यूजर से मैं 3 इनपुट ले रहा हूँ, पहले वाले को एक्स, दूसरे वाले को वाई, और तीसरे वाले को जेड में स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि तीनों में से कौन सबसे बड़ा है, क्योंकि यूजर तो रन टाइम में कुछ भी इनपुट दे सकता है तीनों की वैल्यू। अब उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे कंडीशन के थ्रू चीजों को समझना है। तो कैसे किया जा सकता है इसको, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन हम क्या लिखेंगे, इफ के अंदर में मुझे चेक करना है कि अगर एक्स की वैल्यू जो होगा, अगर वो कब बड़ा हो सकता है, जब वो वाई से भी बड़ा होगा और जेड से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट आ रहा है कि एक्स की में जो भी वैल्यू रखा है वो तभी बड़ा होगा, सबसे बड़ा तभी होगा जब वो वाई से भी बड़ा हो और जेड से भी बड़ा हो। तो यहाँ पे 2 कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। क्या, पहले मैंने क्या कंडीशन लिखा, इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, वाई से, और फिर यहाँ पे एक लिखते हैं एंड। ऑपरेटर में जब डिस्कस कर रहे थे वहां पे ऑलरेडी बता चुका हूं एंड का क्या यूज है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ा होना चाहिए, प्लस ये भी होगा कि एक्स की वैल्यू जेड से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये है कुछ इस तरीके से अगर हो, यानी दोनों ही वेरिएबल से एक्स की वैल्यू वाई से भी बड़ा हो और जेड से भी बड़ा हो, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। तो हम इसके अंदर हम स्टेटमेंट प्रिंट कर दें क्या, कि x की वैल्यू को मैं प्रिंट भी करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे x दिया कॉमा, ठीक है, और इसके अंदर स्टेटमेंट में देता हूं क्या, कि इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कुछ ऐसा हमने मैसेज दे दिया।
ये चीज समझ में आया क्या सभी लोग? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। ये x इज लेस देन y और सॉरी x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन z। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जब ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहा था काफी डिटेल में मैंने बताया था कि एंड क्या होता है और क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट अगर आप देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन एंड जो हमने लिखा है, कीवर्ड जो एंड लिखा है, उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो ही ये मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब तो ये तो हो गया एक्स के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वाई के लिए मुझे चेक करना हो कि वाई सबसे बड़ा कब हो सकता है, तो आप लोग बताएं क्या हो सकता है? यस, वाई की वैल्यू सबसे बड़ा कब होगा? जब वो एक्स से भी बड़ा होगा और जेड से भी बड़ा होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर से दूसरा कंडीशन के लिए मैंने भी आपको जस्ट बताया, क्या लिखते हैं? एलिफ लिखना है। फिर आप क्या लिखेंगे? वाई की वैल्यू ग्रेटर होगा किससे? एक्स से ग्रेटर होना चाहिए। एंड वाई की वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए किससे? जेड से। यानी एक्स से भी ग्रेटर होगा, जेड से भी ग्रेटर होगा, इसका मतलब वाई जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोलन देते हुए यहाँ पे हम जस्ट मैसेज क्या दे देंगे कि वाई इज द ग्रेटेस्ट नंबर। और तीसरा कंडीशन क्या होगा? एक और हमारे पास नंबर है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एलिफ के अंदर जेड की बात करें तो जेड को के लिए हम क्या लिखेंगे? जेड बड़ा होना चाहिए किससे? एक्स से। एंड जेड बड़ा होना चाहिए किससे? किससे होना चाहिए? वाई से। अगर जेड की वैल्यू एक्स और वाई दोनों से अगर बड़ा है, इसका मतलब प्रिंट क्या यहाँ पे हमें करना चाहिए कि जेड इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये तो हो गया कंडीशंस। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है इन केस, इसका मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए कि यूजर ने इस तरीके से एक्स वाई और जेड की वैल्यू कुछ इस तरीके से दे दिया कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू भी 10 दे दिया, वाई की वैल्यू भी 10 दे दिया और जेड की वैल्यू भी 10 दे दिया, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे लाइन नंबर 5 वाला कंडीशन भी फॉल्स होगा, ये फॉल्स, सभी के सभी वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। उस केस में हम यहाँ पे मैसेज हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे आपको एल्स वाले पार्ट में आप जस्ट एक मैसेज क्या दे देंगे कि ऑल वैल्यूज आर सेम, राइट ना? ऐसा भी हो सकता है ना, यूजर सभी के सभी सेम वैल्यू दे दिया, फिर आप कैसे चेकआउट कर पाओगे? तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज आर सेम हम कर देंगे। ठीक है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा? यहाँ पे ये चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा। अच्छा, एक चीज आपको समझना है कि जहां पे भी कंडीशन उसको ट्रू मिल गया, जिस वाले स्टेटमेंट में कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया उसको प्रिंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कंडीशन अगर चेक किया उसने और यहीं पे इसको सेटिस्फेक्शन मिल गया, यहाँ पे ही वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके बाद वो नीचे वाले किसी को भी चेक करने नहीं जाएगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है। और इंटरव्यू में भी कभी कभी आपसे ये सवाल आपसे पूछा जाता है, राइट, कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसा दिया कि एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दिया, लेकिन क्या उसके बाद ये दूसरे वाले तीसरे वाले एल्स के पास वो जाएगा? क्या नहीं जाएगा, यहीं पे चीजें करके खत्म कर देगा और आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। इंटरनली चीजें कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, हमने एंटर फर्स्ट नंबर में दे दिया कितना? 20, दूसरा दे दिया मैंने 30, तीसरा हमने दे दिया 40। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? लास्ट वाला जेड, जेड में हमने स्टोर किया था। एंटर हम करके देखते हैं, आप देख सकते हैं 40 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इसको मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैंने यहाँ पे दे दिया मैंने 10, फिर 10 और फिर 10। अब देखो ऑल वैल्यूज आर सेम, राइट। फिर से और एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या दे दिया? यहाँ पे हमने कुछ ऐसा दे दिया 50, 10 और 20। देखिए 50 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और उम्मीद करूंगा कि जो लॉजिक है उस लॉजिक को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि कैसे इफ एलिफ का आप यूज करते हुए चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि अगर कुछ इस तरीके से हमें प्रोग्राम करना होगा कि यूजर ने कुछ नंबर दिया, राइट, वो नंबर आपको ये बताना है कि वो नंबर 1 से 100 के बीच में है या नहीं है। सिंपल से इतना अगर मुझे करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अभी तो आप डेफिनेटली आप सोच सकते हैं इस प्रोग्राम को। क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन ये है कि यूजर ने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, जैसे मैं रन हुआ प्रोग्राम, आपने कुछ इनपुट दिया, आपने दे दिया कि 85। तो आप कोडिंग के थ्रू और लॉजिक के थ्रू आपको ये बताना है कि 80, यस 85 इज इन बिटवीन 1 एंड 100, 1 एंड 100 के बीच का नंबर है।
अगर किसी ने दे दिया कि 200, तो हमें बताना है नहीं, नो 200 इज नॉट इन बिटवीन 1 to 100। तो इस तरह का प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं? यस, कैसे किया जा सकता है बताइए। यहाँ पे जस्ट मुझे एक ही नंबर लेना है, तो बस एक ही को रखता हूँ, बाकी सभी को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। एक हमने इनपुट ले लिया है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल, एक ही आप कंडीशंस में चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एंटर ऐसे लिखता हूँ, एंटर एनी नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर डालो, यूजर को आपने बोला। और अब यहाँ पे कंडीशंस हम क्या क्या लिखेंगे? इफ में ब्रैकेट नहीं यूज करना है, यहाँ पे जस्ट हम क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कि x की वैल्यू अगर 1 हो या उससे ज्यादा हो, एंड लेकिन x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है। इसका मतलब क्या कि रेंज क्या हो गया? 1 से लेते हुए 100 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 100, राइट ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू 1 हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन 100 हो या उससे कम ही होना चाहिए। और फिर यहाँ पे कोलन देंगे। अगर ऐसा है तो हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे x की वैल्यू को कि इज बिटवीन बिटवीन 1 to 100, ऐसा एक मैसेज दे दिया, ठीक है। और अगर नहीं है तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट, और एल्स के अंदर में प्रिंट कर देंगे। इसी स्टेटमेंट को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं रख देता हूं कि इज नॉट बिटवीन 1 to 100। बस सिंपल सा स्टेप है, राइट। समझ में आया क्या? एकदम इजी है। अब इसको आप यहाँ पे रन करके आप देखिए। यहाँ पे हमने इसको रन किया, एंटर एनी नंबर, मैंने दे दिया 120, एंटर किया। यहाँ पे आपको बता रहा 120 इज नॉट बिटवीन 1 to 100, आपको प्रिंट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है, राइट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, 15 दिया, 15 इज बिटवीन 1 to 100 प्रिंट करके आपको दिखाता है, राइट। क्लियर है? नन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, समझ में आया? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है। और सिंपल सा आप कंडीशंस, आप अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंडीशंस किस तरीके से यूज आप करेंगे, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखें, एक और एग्जाम्पल्स ले इसी को और समझने के लिए। देखिए, एक चीज, एक एग्जांपल और हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमने यूजर से कुछ इनपुट लिया, कोई भी नंबर लिया, ठीक है। नंबर का थोड़ा सा लिमिट कर देंगे कि मान लीजिए कि अगर यूजर ने 0 से लेते हुए 9 के बीच में कोई भी नंबर अगर लिखता है, उसने लिखा 10, 10 कैसे लिखेंगे, 9 की बात करते हैं, 9, तो आपने डिजिट आपने 9 डाल दिया, तो उसे मुझे कन्वर्ट करना है वर्ड में। कैसे किया जाएगा? मेरा सवाल समझ में आया? मैसेज इस तरीके से आएगा, एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 to 9। आपने डाल दिया 1, 1 आपने कैसे डाला है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने डाल दिया 1। अब आपको 1 अगर यूजर ने दिया है तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर दोगे वर्ड में, ऐसे। अगर यूजर ने 2 अगर दिया तो आपको कन्वर्ट कर देना है ऐसा। अगर यूजर ने 3 दे दिया है तो आपको करना है कुछ ऐसा, यानी डिजिट को कन्वर्ट करना है वर्ड में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन डाल दिया है कि अब उसी के बीच में अगर आप डालेंगे तो काम करना चाहिए, यानी एक लिमिटेशन में रखा हूँ। तो यहाँ पे भी कैसे किया जाएगा, इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं ना, कि कंडीशन हम डालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? देखिए यहाँ पे, एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 to 9, ठीक है। तो यूजर को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि हाँ मुझे कुछ इनपुट डालना है, 0 से 9 के बीच में डालना है। और उसके अकॉर्डिंगली आप कंडीशन डाल दीजिए। कंडीशन मैंने क्या लिखा, इफ एक्स की वैल्यू अगर 0 होगा, यानी कंपैरिजन कर रहा हूं कि एक्स में यूजर ने जो इनपुट दिया है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, 0 के साथ अगर है, क्योंकि 2 बार इक्वल लिखते हैं तो वहां पे कंपैरिजन होता है, राइट ना। तो यहाँ पे हम उसको जस्ट प्रिंट कर देंगे क्या, यहाँ पे 0, राइट। समझ में आ रहा है क्या? एकदम इजी है, कुछ ये नहीं है, बस जस्ट आपको ये चीज मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ और भी एग्जांपल, ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। अभी देखिए, जस्ट मैं अभी आपको रन करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने 0 लिखा, एंटर में कर रहा हूँ, हो रहा है यहाँ पे 0, उसको कन्वर्ट कर दिया क्या। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल सा प्रोसेस मैंने किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया है मैंने। जस्ट मैंने रखा है कि हाँ एक्स के पास जो वैल्यू आया है अगर वो 0 होगा तो ये प्रिंट कर दो। सेम उसी तरीके से दूसरे कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, यस एलिफ यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 1।
अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, क्या प्रिंट कर देंगे, 1। ठीक है ना। और सेम इसी तरीके से हम लोग सभी के लिए करते हैं, 1। इस तरीके से नहीं रखेंगे, थोड़ा सा स्पेस अंदर लेते हुए, इंडेंटेशन पे आपको ध्यान देना है, इस बात पे करते हुए काम चीजों को करना है। ठीक है, ये हो गया 2 के लिए, तो यहाँ पे जस्ट मैं 2 कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे ये हमारे पास 3 के लिए हो जाएगा, 3 हो गया। ये हमारे पास 4 के लिए हो जाएगा, 4 हो गया। 5 तक ही रखूंगा, आप चीजों को समझ गए होंगे, तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक 5 कर लिया मैंने। ठीक है, मैं जस्ट ऊपर यूजर को मैसेज दिखाता हूँ 0 से 5 तक ही करूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद अगर 0 से 5 के अलावा अगर यूजर ने कुछ एंटर कर दिया तो एल्स में हम क्या बोल सकते हैं, एल्स में हम क्या बोल सकते हैं, यस। तो यहाँ पे एल्स में जस्ट आप एक मैसेज आप डाल दीजिए, क्या, आप सिंपल सा आप मैसेज डालेंगे कि प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 to 9 ओनली। राइट, तो यूजर को भी समझ में आ जाए कि हाँ उसने कुछ गलत एंटर किया है, आपको 0 से 9 के बीच में ही वैल्यू देना चाहिए। तो अब यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया 5, एंटर में करता हूँ, हो रहा है यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है उस तरीके से। ठीक है, एक बार और मैं रन करके डिफरेंट वैल्यू डाल देता हूँ, मैंने 8 डाल दिया, बट 8 तो हमारे पास है नहीं, तो कहीं कंडीशन सेटिस्फाइड होगा नहीं, वो आ जाएगा एल्स पार्ट में। और एल्स में बोलेगा प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 to 9 ओनली। तो ये होता है यहाँ पे कि कंडीशंस को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ों को किस तरीके से करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, अच्छा, इसी प्रोग्राम को हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि बिना इफ एल्स जो हमने यहाँ पे यूज किया है, एलिफ जो यूज किया है, इसका यूज मैं नहीं करना चाहता हूं, तो कैसे किया जा सकता है उसको यहाँ पे समझिए। कैसे होगा देखिए, लिस्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट, लिस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं जब डेटा टाइप बता रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था, तो बस उसी लिस्ट का मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि जैसे यूजर ने जो भी इनपुट दिया है वो एक्स के पास में है। राइट, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया 0। फिर हमने यहाँ पे क्या रखा, 1, कॉमा देते हुए फिर मैंने यहाँ पे दे दिया है 2। फिर हमने यहाँ पे दे दिया 3, 4 और 5, जस्ट 5 हमारे पास में, और भी होता था, और भी चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते थे। अब यहाँ पे मैं नीचे आते हुए और जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट में क्या करूँगा कि लिस्ट और यहाँ पे एक्स को, बस इतना चीज़ें आपको करना है। अब सिर्फ इतना लिखा, क्या ये कन्वर्ट होगा क्या, अब देखिए कैसे ये काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रन किया, एंटर एनी नंबर 0 to 5, मैंने रख दिया 4, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ 4 हो रहा है क्या, राइट। तो यहाँ पे कोई कंडीशन में नहीं डाल रहा हूँ, लिस्ट के यूज से इस चीज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि यूजर ने जो कुछ भी इनपुट दिया था उसको मैंने एक्स में ले लिया है, लिस्ट में मैंने ये सारा चीजें मैंने डाल दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने लिस्ट के अंदर मैंने डाल दिया किसको, एक्स को। तो एक्स के पास क्या है, जो भी वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट करते हुए वो यहाँ पे काम कर देगा और आपको प्रिंट करके प्रॉपर आउटपुट आपको दिखाएगा। कोई भी नंबर आप इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा। मैं जस्ट यहाँ पे 5 नंबर लेके मैंने चीजों को यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। इस चीज को समझ पा रहे हैं कि बिना इफ एल्स के थ्रू भी हम यहाँ पे लिस्ट के थ्रू इस चीज को बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है, ये मैंने इफ एल्स के बारे में आपको बताया, इफ एलिफ के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से कर सकते हैं। आने वाले सेशन में और भी एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है जो लोग जावा बैकग्राउंड या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आए हैं तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि लूप के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, लूप में भी जो है सिर्फ यहाँ पे फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे सिंटैक्स है, क्या है, हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इतना चीजें आप अच्छी तरीके से करके देखें, और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप लीजिए कंडीशनल वाला, और उसको आप परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि आप अगर आप 1 से
10 अगर आपको भी यूजर नंबर दे रहा है, वो ऑड है, इवन है, कैसे आप चेकआउट कर सकते हैं। आप 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको आप करने की कोशिश कीजिए, सिंटैक्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे, जितने भी इफ एल्स के बारे में कंसेप्ट था, हर एक चीज़ को बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में हम बस इतना ही रखेंगे, और ये वाला जो पार्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीजें मैंने इफ बता दिया, इफ एल्स बता दिया, इफ एलएफ एल्स बता दिया। आने वाले सेशन में हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग पहले इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। उसमें अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। फिर ट्रांसफर स्टेटमेंट के बारे में भी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो आज बस हम इतना ही रखेंगे। ऑल क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए।